एक दिन श्री योगानंद जी अपनी बड़ी बहन उमा के साथ अपने घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ वो उन तोतों को निहार रहे थे जो नीम के पके फल खा रहे थे, और बीच बीच में जब समय मिलता तब उनकी उमा दीदी उन्हें बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। उमा दीदी के पैर में एक फोड़ा हो गया था, जिस पर मरहम लगाने के लिए वह एक डिबिया लेकर बैठी थी। उसमें से थोड़ा सा मलहम श्री परमहंस योगानंद जी ने अपने हाथ पर लगा लिया। इस पर उनकी दीदी बोली, तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल झूठा कहीं का। दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है यह देख नहीं लेती तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती। योगानंद जी को क्रोध आ गया, पर उनकी उमा दीदी पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने फिर दोहराया, झूठा झूठा झूठा। इस पर एक दृढ़ निश्चय की आवाज़ के साथ श्री योगानंद जी ने कहना शुरू किया, मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफ़ी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर दुगना हो जाएगा। सुबह उनके हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा के हाथ पर जो फोड़ा था वो दुगना हो गया। उनकी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी और बोलने लगी, माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर श्री योगानंद जी को समझाते हुए कहा, बेटा, शब्द की शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी की हानि के लिए ना करना। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, ये किसी की हानि भी कर सकते हैं और किसी का लाभ भी। तो सोच समझकर ही अपनी शब्द की शक्ति का प्रयोग करना। यह बात श्री योगानंद जी ने हमेशा याद रखी। उनके फोड़े का इलाज डॉक्टर ने चीरा लगाकर किया, जिसका निशान आजीवन उनके हाथ पर बना रहा। आशा है आपको समझ आया होगा कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है। तो जो बोले जब बोले अच्छा बोले। ऐसी ही सत्य घटनाओं के साथ हम आपके पास फिर लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।